चलिए, उस दिन हमने आप लोगों को ऑफिस वर्ड का फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी था वो मैंने बता रखा था। आप लोग देखे होंगे फाइल मेनू और होम ग्रुप के अंदर जो भी टूल्स होते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर और फ़ॉन्ट के अंदर मैंने सारा आप लोगों को एक एक करके पूरा डिटेल बताया था। अभी मैं आप लोगों को पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो भी ये 14 ऑप्शन है एक एक करके डिटेल दूंगा। प्लीज़ इसे आप समझें और सीखें घर बैठे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को आप लोग देखते रहें। ओके, हमने सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में क्या करना है, कुछ भी लिख लेना है। मैंने अपना नाम लिख रखा है, ठीक है, गलत हो गया। अब इसे देखिए मैं कैसे कैसे इसे सेलेक्ट करते जाता हूँ और क्या क्या टूल्स का फंक्शन लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, स्किप मत करना प्लीज़। इसे देखो, मैंने इसे सेलेक्ट किया। मेरा अगला वीडियो में मैंने आप लोगों को ये पूरा दिखा रखा था। होम के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी ये टूल्स होते हैं सबका नॉलेज मैंने आप लोगों को बारीकी से दिया हुआ था। आज फिर फ़ॉन्ट के बाद पैराग्राफ, ये भी होम के अंदर ही आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। पैराग्राफ के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स। यहाँ पे आप देखेंगे लिख के आता है BULLETS बुलेट्स। क्रिएट ए बुलेट लिस्ट। मान लो कि मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में कई सारे चीज़, कई सारा सेंटेंस लिख रखा हूँ, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिख रखा हूँ, और मुझे सब में ना लगाना है सीरियल नंबर, लगाना है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर मैं कैसे लगाऊं, तो वो मैं अभी बताऊंगा कैसे लगाना है बाय डिफ़ॉल्ट। इसे आप सेलेक्ट कर लो और इस बुलेट्स के अंदर आपको एक देखेंगे सीरियल नंबर की जगह कई सारे डिजाइन शेप में आता है। आप कोई भी लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्टेड टेक्स्ट में बहुत बेहतर से बेहतर ऑप्शन लगा के आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बुलेट्स। अगर मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेना है तो क्या करें, तो आप यहाँ से जाइए बुलेट्स लिस्ट के अंदर एक आता है नंबरिंग लाइब्रेरी, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक आता है करंट लिस्ट। ये भी यहाँ से भी हम ले सकते हैं, क्या नंबरिंग से नंबर आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से नंबर ले सकते हो। जैसे 1 2 लगाना है तो 1 2 लगा लो। अगर ब्रैकेट में लेनी है 1 2 तो आप ब्रैकेट भी ले सकते हैं। अगर ABCD से लेना है तो आप ABCD भी ले सकते हो, स्मॉल और कैपिटल दोनों मिलेगा। अगर हमें रोमन में लेना है तो आप रोमन में भी ले सकते हो। ओके, ये देखिए लग गया। अगर मुझे इसे हटाना है तो क्या करूँ, तो फिर हम इसी में जाएंगे, यहाँ पे नन मिलेगा हमें, नन 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 मतलब कुछ नहीं। यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, ये दो हुआ। एक है यहाँ पे डिक्रीज मिलेगा आपको और एक मिलेगा इंक्रीज। डिक्रीज मतलब घटते क्रम, इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम। तो अगर हम डिक्रीज से टिक करेंगे तो मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड की ओर होगा हमेशा ही, और अगर इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट के राइट साइड जाएगा। तो यहाँ से आप राइट साइड ले सकते हो। देखिए, जितना ही इंच पे हमें रखना है, डॉक्यूमेंट के जिस एरिया में मुझे रखना है मैं उसी एरिया में माउस के सहारे सेलेक्ट करते हुए चला जाऊंगा और मेरा डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। अब देख लीजिए डिक्रीज, डिक्रीज से मैं बैक साइड आ रहा हूँ, यानी लेफ्ट की ओर आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप एक साइड में है A और Z और नीचे इसके एरो जैसा बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट में 100 500 1000 2000 आदमी का नाम लिख रखा है या कोई भी डाटा बना रखा हूँ, और मुझे उसे अल्फ़ाबेटिकल सीरियल में लेना है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में किसी का नाम सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहीं भी सेव हो जाता है, आप सेव करते हो वो ऑटोमेटिक सेव होता है। लेकिन जब हम फ़ोन बुक में उसे खोजते हैं तो वो मुझे सीरियल से ही मिलता है, यानी A वाला A की जगह मिलता है, B वाला एक जगह मिलता है, C का एक जगह मिलता है। ठीक उसी तरह से आप अपने इस डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट टाइप किए हुए हो उसे अल्फ़ाबेटिकल सीरियल में आसानी से ले सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट लिख रखा है NKYYT, मेरा सीरियल ये है।
तो इसे मैं अभी अल्फ़ाबेटिकल सीरियल में लेना चाहता हूँ। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता है तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। मैं उल्टा पुल्टा लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ बी, फिर लिखता हूँ ए, फिर डी, फिर सी, फिर एच, फिर एन। चलिए मैं इतना लिख दिया। इसे मैं क्या करता हूँ, अभी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे है ए टू जेड। आप जैसे टिक करते हो तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलता है शॉर्ट टेक्स्ट। अब इस शॉर्ट टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, तो शॉर्ट बाय, यहाँ पे पैराग्राफ आया कि पैराग्राफ के अनुसार अगर चेंजिंग करनी है तो वो होगा। अगर टेक्स्ट के हिसाब से करना है तो टेक्स्ट के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लगा रखा हूँ, उस हिसाब से मुझे सीरियल लेनी है तो आप नंबर सेलेक्ट कर लो। अगर आपको डेट के हिसाब से सीरियल लेना है तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लो। आपको तीनों टूल्स मिल रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी टेक्स्ट लिख रखा है, मुझे लेना है टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे बोलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। तो मुझे बढ़ते क्रम में लेना है तो असेंडिंग यहाँ पे सेलेक्ट है। आप यहाँ से ओके कर लो। देखिए अब क्या आ गया, ए बी सी डी, डी के बाद जो है टेक्स्ट नहीं था वो नहीं आया, उसके बाद एच था सीरियल में तो एच आ गया, उसके बाद सीरियल में एन था तो एन आ गया। है कमाल का चीज़। इसे आप बेहतर तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को कैपिटलाइज सीरियल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट है आपका एलिजेंट टेक्स्ट लेफ्ट, इसको हम बोलेंगे एलिजेंट टेक्स्ट लेफ्ट। इससे क्या होगा, टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड की ओर ही रहेगा। अभी मेरा लेफ्ट में ही है। ये होता है सेंटर, यहाँ से आप टेक्स्ट को सेंटर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिडिल में आ गया। यहाँ से आप टेक्स्ट को राइट की ओर ले सकते हैं, बिल्कुल राइट में चला जाएगा। लास्ट एक ऑप्शन है जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई बोलते हैं इसको। जस्टिफाई से क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट कहीं भी होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लगा रखे हैं वो कहीं भी हो, उसे आप अपने पहले जगह पे जैसे का तैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई आ गया। इसके बाद आपको इसमें एक मिलता है लाइन स्पेसिंग। ये क्या करेगा, तो दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को कम और ज़्यादा हम आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कैसी, टिक कीजिए एरो पे। अब देखिए ये साइज है, स्पेस, दो टेक्स्ट के, दो पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस होता है उसका यहाँ पे साइज दिया हुआ है। तो हम जितने साइज पे जाएंगे, देखिए मेरा टेक्स्ट क्या होता है उतना ही साइज पे आते जा रहा है। क्या, तो हम यहाँ से और अगर कम करना हो, जबकि 1.0 मेरा पहले से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, अगर मुझे इसके बीच की दूरी को और ही कम करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आप यहाँ पे टिक कर लो। देखिए और भी स्पेस बच गया, गुड। चलिए अगला बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे है एक शेडिंग, इसे बोलते हैं शेडिंग। शेडिंग का काम क्या है, तो टेक्स्ट के पीछे डॉक्यूमेंट का कलर हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैंने इस ए को सेलेक्ट किया, यहाँ पे है शेडिंग, इस शेडिंग पे जाएंगे, जो कलर लेना है। देखिए वो ए के सामने पेज का कलर क्या हो रहा है, टेक्स्ट पे कुछ भी नहीं होगा, मेरे पेज में कलर बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से आप किसी भी लाइन को बढ़िया से ड्रैग करते हुए हाईलाइटेड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। अब है एक बॉर्डर, कमाल की चीज़ है ये बॉर्डर। अगर मुझे इस टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर बॉक्स में बदलना है, रॉ में बदलनी है, तो क्या करें, तो यहाँ से आप बॉर्डर पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर, लैपटॉप, देखिए जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से बॉर्डर लगेगा। बॉटम तो नीचे लग गया, टॉप तो ऊपर लग रहा है, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड लगा, राइट तो राइट लगा, नो तो कुछ भी नहीं, ऑल बॉर्डर तो सब में लग गया। है कमाल का चीज़। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। ये था पैराग्राफ का। इससे पहले मैं एक ऑफिस बटन का, वर्ड में ऑफ लेसन 1 ऑफिस बटन, लेसन 2 फॉन्ट ग्रुप, लेसन 3 अभी पैराग्राफ का मैंने बता दिया, होम का मैंने पूरा टूल्स आपको बता दिया हूँ।
ठीक है। इस हिसाब से आप इतना और इतना के माध्यम से ही हम किसी भी डॉक्यूमेंट में बहुत ही सुंदर से किसी काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल बनाऊंगा आपके लिए, और उसमें मैं दिखाऊंगा कि फॉन्ट और पैराग्राफ का जो टूल्स है, इसी टूल्स के माध्यम से मैं किसी भी डाटा को वेरी फैंटास्टिक मोड में कैसे ले सकते हैं, ताकि कोई भी देखते ही उसे पसंद कर ले। तो ये मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। प्लीज़, वीडियो हो गया 10 मिनट से ज़्यादा का हो गया, इसलिए मैं अब इसे बंद कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। एक बार लास्ट में तो ज़रूर बोलना होगा, जय श्री राम।